नमस्कार दोस्तों, तो एक और सेट लेकर हम लोग आज बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का तो आज हम लोग सेकेंड वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 11 करेंगे। तो देखते हैं हम लोग आज का इसमें टोटल 24 सेट दिया है, 24 सेट दिया गया है। इसमें से हम लोग 10 सेट कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे 11वां सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन दो जिले एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया था। तो कौन हुआ था? तो पहला का आपको 1 नंबर रहेगा, इटावा और गोरखपुर में। कहाँ पे? इटावा और गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। सेकेंड करा कि 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना था? 918 था। 2 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं कि संस्कृति और शिक्षा मौलिक अधिकार वर्णित है अनुच्छेद कितना में? तो अनुच्छेद आपको हो जाएगा 3 का हो जाएगा 2, 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किया गया, अनुच्छेद 29 और 30 में। क्वेश्चन नंबर 4 में हम आते हैं। कमला की सहायक नदी कौन है? कमला किसकी सहायक नदियां हैं? सोनी का, डोरी का या बलान का? तो 4 का होगा 4 सभी का है, यानी कि डोरी का भी है, सोनी का भी है और बलान का भी है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र होता है? ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, महानदी डेल्टा या रॉयल सीमा या तो फिर तमिलनाडु का तट? तो 5 का आपका हो जाएगा 3 नंबर। रॉयल जो सीमा होती है वह सूखाग्रस्त क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन 6 कहते हैं हम लोग। 6 में है कि आपको कि आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह, एसएमएस सरदार मनमोहन सिंह। 6 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो 7 का वह 1 नंबर, माउंटबेटन योजना से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 का आपको कि अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? तो अफीम जो होता है 8 का आपको आ जाएगा 4, फूल से। अफीम किससे बनता है? फूल से बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं कि भूकंप होने से क्या होता है? तो 9 का आपको आएगा 2 नंबर, दरार आ जाता है। जमीन में क्या होता है? दरार आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन 10 का रहा कि दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो 10 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कौन को? लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा ने हस्ताक्षर किया था। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 11 का आपको कि 11 का कि मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? 11 का 1 नंबर, बौद्ध धर्म। किससे? बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया था? तो अब किया था वैशाली में। 12 का आपको आएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा कि मुद्रा के सापेक्ष गलत क्या होता है? 13 का होगा 3 नंबर, यह मुद्रा स्फीति को रोकता। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं एलिसा परीक्षण किसे पता लगाने के लिए किया जाता था? आपको एड्स के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन 15 का आपको कह रहा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो 15 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, BR मेहता को कहते हैं। क्वेश्चन 16 बोल रहा है कि घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है, तो किसका साधन है? 16 का आपको 3 नंबर, राजकोषीय नीति का होता है। क्वेश्चन नंबर 17 मनवाते हैं। 16 का आपको कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा था? कौन था? हुमायूं। यानी कि 17 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 18 आता है कह रहा कि गुलमबर्गा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी? तो गुलमबर्गा किसकी थी? 18 का 3 बहमनी साम्राज्य की एक समय राजधानी थी। कौन? गुलमबर्गा। क्वेश्चन 19 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 19 का रहा कि आपको अलबरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? तो 19 का आपको 1 नंबर, महमूद गजनवी का। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं कि गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? तो 20 का आपको 3 नंबर, औरंगजेब ने दिया था।
क्वेश्चन 21, क्वेश्चन 21 कह रहा है आपको कि टीपू सुल्तान की 1799 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हो गया था? तो चतुर्थ युद्ध जब हुआ था उसी में टीपू सुल्तान का मारा गया था। 21 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन 22 में लोग आते हैं। क्वेश्चन 22 कह रहा है आपको कि मौर्य काल में भारत का किन दो देशों से अधिक व्यापक संबंध था? कौन से देशों से अधिक व्यापारिक संबंध था? तो 22 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कहाँ कहाँ से? चाइना से, मध्य एशिया से था, बर्मा से था, दक्षिण एशिया से था और कुछ पश्चिमी देशों के साथ भी था। अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 कर आपको कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया गया था? तो 23 का आपको 2 नंबर, दिल्ली में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 24 कर आपको 24 करा कि निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त होता है? तो किसका होता है? जावा गर्त होता है। तो 24 का होता है 3 नंबर, हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त होता है। क्वेश्चन 25 में आते हैं। महात्मा गांधी ने सर्वोदय की समानताएं किस पुस्तक से ग्रहण किया था? अनटू द लास्ट। 25 का हो जाएगा 2 नंबर, अनटू द लास्ट। सर्वोदय की ग्रहण यहीं से किए थे। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो 26 का आपका हो जाएगा 26 का 2 नंबर, सर्वहितैषी। क्वेश्चन 27 में आते हैं। देखते क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कफन का कील सिद्ध होगा। कौन कहा था? लाला लाजपत राय कहा था। आपको 1 का 3 हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले हैं। यह किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी कहा था आपको। ठीक है। अगला कह रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद कौन बोला था? डी देखिएगा तो ये आपको इसका हो जाएगा 1 नंबर, भगत सिंह बोला था। सतत जागरूकता की स्वाधीनता का मूल्य कौन कहा था? तो 3 का आपको हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू कहा था। 4 बोला था आपको। ठीक है। तो सतत विकास का ये बोला था आपको। इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला 28 देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। क्वेश्चन 28 तक बोल रहा है कि 1940 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन को दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? तब पहला था विनोबा भावे, दूसरा कौन था? जवाहरलाल नेहरू। 28 का आपको जाएगा 2 नंबर। 29 में आते हैं। 29 का रहा कि लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? तो 29 का आएगा 2 नंबर, उग्र विचारधारा के थे, उग्र यानी कि गर्म दल के थे। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। 30 का रहा कि आपको कि 1923 में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम कौन था? तो 30 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, चुनाव जीतकर विधानमंडल में जाकर सरकार का विरोध करना है। क्वेश्चन नंबर आते 31 में आते हैं। 31 का रहा कि आपको भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो आपको हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी से। 31 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। उत्तर भारत, उत्तरी सब क्या है? जलोढ़ मिट्टी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार किया गया? अनुच्छेद 32 के तहत। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। क्वेश्चन 33 का रहा है आपको कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो कैसा अधिकार है? 33 का 4 नंबर, विधायिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार उसका। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन 34 का आपको कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कुछ मामले में कम अधिकार है। जी, राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कुछ मामले में कम अधिकार है। इनमें से कौन सा कथन आपको सही नहीं है? तो 34 का देखते हैं। तो आपको इसका एक जो है गलत है। संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहाँ स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में जाएगा। गलत बात है। अच्छा, सही कौन कौन है? धन विधेयक प्रस्तुत राज्यसभा में नहीं होता। हाँ बिल्कुल, धन विधेयक केवल पहली बार लोकसभा में पेश किया जाता है। दूसरा कर आपको
कार्यपालिका की राज्यसभा का अपदस्थ नहीं कर सकती है, बिल्कुल नहीं कर सकती है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा 14 दिन से अधिक समय तक नहीं रख सकती है, जी बिल्कुल, यानी कि 34 का 1 नंबर। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 35। क्वेश्चन 35 का रहा कि राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है, तो 35 का आपको हो जाएगा 2 नंबर कि वह राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 36 में आते कह रहा है कि भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि, तो 36 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 में। क्वेश्चन 37 का रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति का पास है, तो आपको हो जाएगा कौन, तो आपको हो जाएगा कि कैसा है, आपको हो जाएगा तो औपचारिक और कानूनी अधिकार है, जी औपचारिक है और कानूनी है, और संवैधानिक और नाम मात्र का है, जी। तो आधा के कानूनी है, औपचारिक मानता है, और संवैधानिक है बट नाम मात्र के। तो 2 और 4 यानी 37 का हो जाएगा इसका आंसर आपको 4 नंबर। 38 में लोग आते हैं। 38 का रहा कि आपको समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, बट परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून मान्य होता है। 38 का 3 नंबर। 39 में आते हैं। 39 का रहा कि आपको कि उत्तर पूर्व मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा? तमिलनाडु। 39 का 3 नंबर। लौटती मानसून में ज़्यादा वर्षा होती है ठंडे के मौसम में। क्वेश्चन नंबर 40, भूटान का आधिकारिक भाषा क्या होती है? तो भूटान का जो भाषा होता है 40 का 1 नंबर जोगखा होता है। क्या? जो गौखा। 41 में आते हैं लोग। 41 का रहा कि निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो 41 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। 42 में हम लोग आते हैं कि सीढ़ीदार खेती अधिक होती है कहाँ पे? मरुस्थल में, पर्वत क्षेत्र में, मालाबार तट पर, या तो दक्षिण के पठार पर। तो 42 का आपको 2 नंबर। पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती ज़्यादातर होती है। 43 में आते हैं। 43 का रहा कि आपको राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 को किया गया था। तो 43 का आपका हो जाएगा 3 नंबर। आधा कहेगा 6 अगस्त 1952 को किया गया था। आगे आते 44 में आता है कि भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा होता है? 44 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। इनकम टैक्स, आयकर इसको बोलते हैं हम लोग। 45 में लोग आते हैं। 45 का आपको कि परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन हैं? तो 45 का हो जाएगा आपको 1 नंबर मौद्रिक नीति का होता है। 46 में आना आते हैं। 46 का आपको कि अगस्त 2023 में इसरो ने किस सैटेलाइट बस प्रौद्योगिकी को निजी उद्योग को हस्तांतरित किया था? तो 46 का आपको हो जाएगा 2 नंबर IMS-1 को। 47 में आते हैं लोग। जुलाई 2023 को यूनिक्स कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने किस खिलाड़ी को हराकर जीता था? तो 47 का होगा 2 नंबर ली सिफेंग का। कहाँ का था? ये चाइना का था। इसको हरा कर जीता था। 48 का रहा कि आपको संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीवनी के बारे में कमला हैरिस फिनोमेनल वीमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो 48 का आपको हो जाएगा 1 नंबर चिंतानंद राजघट्टा के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन 49 में आते हैं। जून 2023 में भारत सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया है? तो हो जाएगा 49 का आपको हो जाएगा 4 नंबर अजय लांबा के द्वारा किया गया है। 50 में आते हैं हम लोग। 50 का रहा कि चीन के हांगझोउ में एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह के दौरान किसे भारतीय दल का नेतृत्वकर्ता के रूप में ध्वजवाहक के लिए चुना गया? तो 50 का आपका हो जाएगा 3 नंबर हरमनप्रीत सिंह भी था और लवलीना बोरगोवा भी था, यानी कि 50 का 3 नंबर
51 में हम लोग आते हैं। 51 का आपको कि ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेड मिल टेस्ट। तो आपको 51 का 1 नंबर हृदय से होता है, हार्ट से होता है। 52 में हम आते हैं कि कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित बुरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो 52 का आपको हो जाएगा 3 नंबर स्वाति नायक को। 53 में आते हैं लोग। 53 का आपको कि यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा हो जाएगी कितना? तो 53 का आपको हो जाएगा 4 नंबर n स्क्वायर गुना हो जाएगी। 54 आपको कहता है कि कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार के डाटा को भंडारण पद्धति होती है? तो 54 का आपको हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा प्रकाशिक ऑप्टिकल हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं लोग। 55 का रहा कि उदासीन परमाणु में कौन से कण समान होते हैं? तो 55 का आपका हो जाएगा कौन होता है? तो 3 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन माइनस और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्लस होता है। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो 56 का हो जाएगा 1 नंबर एड्रिनल में, एड्रिनल। 57 में आते हैं लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है? तो 57 का होगा आपको 2 नंबर जांघ की हड्डी। 58 में लोग आते हैं। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है, इस दशा में उसका त्वरण क्या होगा? तो 58 का आपको हो जाएगा जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा आपको। 59 में आते हैं। 59 का रहा कि आपको कि मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है? तो 59 का आपको हो जाएगा 2 नंबर ऑक्सीपिटल लोब होता है। 60 में आते हैं लोग। 60 का रहा कि आपको निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधी विकार है? तो 60 का आपको हो जाएगा 4 नंबर डाउन सिंड्रोम जो होता है ये आपको होता है गुणसूत्र होती है। 61 में आते हैं लोग। 61 क्वेश्चन का आपको कि पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव कौन कौन से होते हैं? तो 61 का आपको हो जाएगा कौन कौन हो जाएगा आपको कि मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता को नष्ट कर देता है, बिल्कुल होता है। मोतियाबिंद हो जाता है, ठीक है। चमड़े का कैंसर होता है, बिल्कुल सही बात होता है। शैवाल उत्पादन को 6 से 12% कम कर देता है, बिल्कुल सही बात है। अन्य की 61 का हो जाएगा 4 नंबर 1 2 3 4 सभी सही इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन 62 में आते हैं। 62 का रहा कि आपको कि एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग कितना % ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, कितना %? तो 62 का आपको हो जाएगा 1% मात्र। 63 में आते हैं। एक समान वृत्तीय गति होता है क्या? तो इसमें क्या होता है? 63 का आपको हो जाएगा कि चाल अचर रहता है और वेग चर रहता है। चाल क्या होता है? चाल बदलता है, बट वेग क्या होता है? वेग रहता है कांस्टेंट। वेग रहता है आपको कांस्टेंट और चाल क्या होता है? हाँ, वेग कांस्टेंट रहता है और चाल क्या होता है? बदलते रहता है। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं। 64 करा कि आपको किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने और फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 64 का होगा 2 नंबर आसवन बोलते, क्या बोलते? आसवन बोलते। क्वेश्चन नंबर 65 कर आपको कि नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है कैसे? उद्रपातन के द्वारा। 65 का होगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं। केचुओं का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रेडिया द्वारा छोड़ा जाता है क्या कहलाता है? क्या होता है? अमोनिया होता है, अमीनो अम्ल होता है, या तो यूरिया होता है या तो फिर यूरिक अम्ल होता है। तो आपको 66 का हो जाएगा आपका 3 नंबर यूरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। कोरल बनने का मुख्य संबंध होता है, तो 67 का आपको हो जाएगा 3 नंबर एंथोजोआ से होता है। 68 में आते हैं लोग।
रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो 68 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। जेकोबस हेंड्रिक्स बेंट हॉफ 69 में लोग आते हैं जी, मिलाना है। गोबर गैस में कौन होता है? CH4 मीथेन होता है आपको, ठीक है। कोल गैस में कौन सा होता है? कोल गैस में कौन हो जाएगा आपको? तो आपको हो जाएगा कोल गैस में H2 हो जाएगा, CH4 हो जाएगा और CO हो जाएगा। अच्छा, आगे देखते हैं कौन कर आप अगला क्वेश्चन। हाँ, प्रोड्यूसर गैस में कौन सा होता है आपको? तो आपको हो जाएगा कौन? CO+N2। वाटर गैस में कौन आएगा? CO+H2। तो यानी इसका कौन सा हो जाएगा आपको? 2 नंबर। 70 में बनवाते हैं। क्वेश्चन 70 का रखे आपको मृत्यु उपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? 70 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। ऑटोप्सी कहते हैं, बायोप्सी नहीं, ऑटोप्सी कहते हैं। मरने के बाद जो शरीर को जांच किया जाता है तो पोस्टमार्टम किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑटोप्सी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में आते हैं। 71 का रहा कि मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? 71 का 1 नंबर अमाशय से होता है। क्वेश्चन 72 में लोग आते हैं। क्वेश्चन 72 का आपको कि सूर्य के हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? तो 72 का आपको 3 नंबर फेरिक ऑक्साइड का होता है। क्वेश्चन 73 में लोग आते हैं। 73 का कि प्लोमान जीन जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 73 का आपका हो जाएगा 3 नंबर कौन किया था? बारबरा मैकक्लेंटॉक किया था। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। 74 का कि आपको मक्खन वह कोलाइड है जिसमें क्या होता है? वसा में जल परिक्षेपित होते हैं। 74 का 2 नंबर। तो आज हम लोग का अंतिम क्वेश्चन है कि 75 है कि आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन होता है? तो आइडियल गैस कौन कौन सा होता है? हीलियम होता है आपको, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, अजेडॉन और इसके बाद एक होता है रेडॉन होता है। तो 6 जो होता है वो आपको कहता है आइडियल का यानी कि निष्क्रिय गैस कहलाता है। तो निष्क्रिय गैस में इनमें से किसका जो विन्यास इन लोग का टच करता है? तो सिर्फ एक आपको होता है नियोन का होता है, हीलियम नियोन यानी कि इसका होता है परमाणु संख्या 10 होता है, नियोन का Ne होता है, इसका परमाणु संख्या 10 होती है। तो ये आपको हो जाएगा आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी 75 का 1 नंबर। तो दोस्तों ये हम लोग का था सेट नंबर 11 वॉल्यूम 1 का प्लेटफॉर्म का। तो आप लोग बताइएगा कितना आपका सही और कितना गलत हुआ। तो चलते हैं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।